सभी को मेरा नमस्कार। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? आप सबको मैं विद्या शक्ति की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज भी हम कक्षा शुरू करने से पहले कुछ अच्छी बातों के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। सभी पढ़ने के लिए मेरे बच्चे सारे तैयार बैठे हैं, है ना? तो हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आप सबको पता है कौन है? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी है। तो इनकी एक विचार के साथ आज हम शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, संगति आपको ऊंचा उठा भी सकता है और यह आपको ऊंचाई से नीचे गिरा भी सकता है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। यानी हमारी जो फ्रेंडशिप होती है, वो क्या कर सकता है? हमारे फ्रेंड्स अगर अच्छे हो, अगर हम अच्छे हो तो क्या कर सकते हैं? हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमारी संगति बुरे लोगों से हो तो क्या हो सकता है? तो हम लोग जो है, जितने ऊंचाई पे खड़े हैं उस ऊंचाई से नीचे भी गिरने की संभावना होती है। तो बच्चों, हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अच्छे विचारों को देखकर, सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी विचार आपसे कोई गलत बोल रहा है, तो आपको उस पर गौर करना चाहिए और कभी भी बुरे संगति के साथ नहीं जाना चाहिए, जो आपको जीवन में, यानी हमारी जो संगति है, हमारी जो फ्रेंडशिप है, वो आपको ऊंचा भी उठा सकते हैं और नीचे नीचे भी गिरा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के इसी इसी लोकोक्ति, यानी इसी जो है, इसके साथ वर्ड्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, भोजन के घटक, है ना? हमने आपसे कहा था सभी पढ़कर आएंगे, सभी अच्छे से लिख कर आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको जितनी भी बातें बताई गई है वो सब आप जो है अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना? चलिए बताइए मुझे, यस और नो। ओके, वेरी गुड। मेरे सारे बच्चे जो है पढ़कर आए हुए हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक जो है बात किया, हमने खाद्य पदार्थों के बारे में बात किया और विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, है ना? उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किस तरह से हमें पोषक तत्व लेना चाहिए। तो हमने कार्बोहाइड्रेट की बात किया, वसा की बात किया, है ना? प्रोटीन के बारे में बात किया और कई प्रकार के विटामिन्स के बारे में भी हमने चर्चा किया। तो बच्चों, अब जो है हमारे शरीर को इन सब के साथ किसकी जरूरत होती है बताइए? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। खनिज लवण, जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। किसकी जरूरत होती है बच्चों? खनिज लवण की जरूरत होती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। तो ये जो खनिज लवण है, इसकी जो जरूरत है हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है। यानी कोई भी चीज की, कोई भी वस्तु की या कोई भी भोज्य पदार्थ की जरूरत हमारे शरीर को उतनी ही होती है जितना हम ले सके, है ना? ये नहीं कि हम लोग जो है बुरी तरह से एक ही चीज पर कंसंट्रेट कर रहे, एक ही चीज खा रहे तो हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जो अभी हम आपको संतुलित भोजन के बारे में बताएंगे। ओके, तो अभी आप ये समझ लीजिए, शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। नोट कर लीजिए ये बात। और किस लिए जरूरत होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। तो हमारे जो अच्छे स्वास्थ्य है उसके लिए, प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण क्या होता है बच्चों? आवश्यक होता है ना? तो ये जो डाइटरी फाइबर्स है, इसको हम लोग जो है किस नाम से भी जाना जाता है? रफेज के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। ओके, हम लोग अभी जो है रफ आहारी रेशों की बात नहीं कर, सॉरी, आहारी रेशों को रफेज के नाम से जानते हैं। हम लोग खनिज लवण की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। ओके, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, अभी जो है खनिज लवणों के बारे में पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमारे शरीर में जो है
जो हमारे शरीर में किसकी जरूरत होती है, लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, खनिज लवणों की आवश्यकता जो है अल्प मात्रा में होती है, जो हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, इसको आप जो है याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स के साथ ही जो है हमारे इसमें कई जो है आहारी रेशे, यानी हम लोग इसको इसको क्या कहते हैं, रफेज भी कहते हैं। ओके, रफेज की भी जरूरत होती है, कई खनिज लवणों की भी जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स की भी जरूरत होती है, सभी चीजों की हमारे शरीर में जरूरत होती है। तो हम लोग जो है ऐसा करते हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से जो है हमें जरूरत होती है, कौन कौन से खनिज लवणों की हमें जरूरत होती है। चलिए, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें जो है खनिज लवणों की, हम लोग क्या कर रहे हैं, खनिज लवणों की बात कर रहे हैं। तो खनिज लवण क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में जरा पहले चर्चा करते हैं। ये देखिए, हमारे जो शरीर है, शरीर के तरल पदार्थों की संतुलन, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे खनिज शरीर के तरल पदार्थ के संतुलन और हमारा जो रक्तचाप है, जो रक्त की स्थिति है, उन सबको क्या करने में मदद करता है, उन सबको जो है नियंत्रण करने में मदद करता है। ओके, उन सबको क्या करने में मदद करता है बच्चों, नियंत्रण करने में मदद करता है। अगला देखते हैं, नसों और मांसपेशियों के कार्य, जैसे कि कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब क्या करते हैं, नसों और मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर और क्या क्या करता है ये जो खनिज लवण है, बताइए। ये जो है हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, ठीक है, क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है मजबूत करता है। जैसे कि जिंक हुआ, जो हमारे आयरन हुआ, और ऐसे खनिज है ना, हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे शरीर को जो है हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। चलिए और देखते हैं और क्या है। चलिए, अब जो है हमारे शरीर में खनिज लवण रक्त के धक्के जमने में मदद करता है। जैसे कि कैल्शियम रक्त के धक्के जमने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है खनिज लवण हमारे शरीर को अच्छे से, है ना, हमारे शरीर में जैसे कि कैल्शियम, जैसे रक्त के धक्के जमने में कौन मदद करता है, कैल्शियम। कैल्शियम रक्त के धक्के जमने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, अगला देखिए, शरीर की संरचना में योगदान देता है। खनिज लवण जैसे कैल्शियम हुआ या हमारे फास्फोरस हुआ, ये सब क्या करते हैं, हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। तो हमारे जो शरीर की प्रत्येक क्या होता है, जो उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें जो है खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा कि जैसे कि अधिकांश खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक पोषक होते हैं, है ना। और जो जब एक या एक से अधिक पोषक जब होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है ना। जैसे कि हम लोग चावल की बात करेंगे, तो चावल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो दूसरे पोषकों से अधिक होती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चावल की बात करें तो क्या है बच्चों, चावल जो है कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो हर खाद्य पदार्थ एक दूसरे से क्या होता है, हर खाद्य पदार्थ जो है अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में क्या करता है बच्चों, काम करता है। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है अलग अलग, ये देखिए किस तरह से हमने क्या क्या देखा कि जो खनिज लवण है
किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है, नसों और मांसपेशियों के कार्य को क्या करता है, नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, और रक्त के धक्के जमने में क्या करता है, मदद करता है। कैल्शियम जो है क्या करता है बच्चों, रक्त के धक्के जमने में मदद करता है, शरीर की संरचना में क्या करता है, योगदान देता है। ओके, तो ये सारी बातें हम मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है इसके उदाहरण भी जरा देख लेते हैं। ओके, कि कौन कौन से ऐसे खनिज लवण है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके उदाहरण को हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग जो है खनिज लवण के जो है कुछ खनिज लवण जो है उनके उदाहरण हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, देखिए फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पर मिलता है, किस किस खाद्य पदार्थ में मिलता है। जैसे कि दूध हुआ है ना, हरी सब्जियां हुई, बाजरा हुआ, इन सबको खाने से क्या होता है, फॉस्फोरस की जो है हमारे शरीर में ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, हमारे शरीर में जो है ज्यादा मिलता है। ओके, हमारे शरीर को हर प्रकार का जो है ये मिलता है। अगला देखिए, आयोडीन। तो बच्चों आयोडीन युक्त नमक जो है वो किसमें मिलता है, समुद्री भोजन में मिलता है। मछली को खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा क्या होता है बच्चों, अच्छे से होता है। और फिर क्या होता है, जो आयोडीन युक्त जो है नमक है ना, आयोडीन युक्त नमक जो है उसको खाने से, अभी आप देखते हो हर नमक कैसा होता है, आयोडीन युक्त होता है, जो हमारी समुद्री भोजन से हमें मिलता है। यानी समुद्र से हम लोग क्या करते हैं, नमक निकालते हैं, जिसको हम लोग आयोडीन युक्त बनाते हैं। फिर देखिए जो है कुछ और खनिज लवण के स्रोत जो है, आयरन। आयरन जो है क्या है, हरी पत्तीदार सब्जियों में हमें मिलता है। तो आपसे पूछ सकते हैं फास्फोरस के स्रोत कौन से हैं, कैल्शियम के कौन से हैं, है ना, लोह के स्रोत कौन से हैं, आयरन के स्रोत कौन से हैं। तो हमें किससे मिलता है, हरी पत्तियों से मिलता है। फिर हमने देखा कैल्शियम, कैल्शियम जो है दूध, अंडे, दाल आदि इससे क्या होता है, हमें मिलता है। ओके, तो ये बातें जो है आपसे उदाहरण पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जो है किस तरह से खनिज लवण के उदाहरण है ना, ये सभी जो है आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इसको जो है अच्छे से आप याद रखोगे। ओके, तो हम लोग इसको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है और उसको अच्छे से आपको बताना भी है। चलिए, चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे थे, अभी जो है खनिज लवण के बारे में बात कर रहे थे। और बच्चों ये देखिए यहाँ पर खनिज लवण जो है वो हमने आपको डाइटरी फाइबर्स बताई, वो क्या है, मिनरल्स है। ओके, खनिज लवण को हम लोग जो है किस क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो आप जरा ठीक कर लीजिए, मिनरल्स। ओके, खनिज लवण को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। आहारी रेशे यानी रुक्षांश जो है रफेज कहते हैं, और उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। ओके, इसको जरा करेक्शन कर लीजिए, डाइटरी फाइबर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रफेज के नाम से भी जाना जाता है। डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो खनिज लवण जो है मिनरल्स है। तो शरीर को खनिज लवणों की यानी जो मिनरल सॉल्ट सब जो है उसकी जरूरत होती है। उसकी जरूरत कैसे होती है, अल्प मात्रा में होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, यानी प्रत्येक प्रकार के मिनरल्स जो है हमारी शरीर को जरूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, है ना। हमें किसकी जरूरत होती है, सम सोर्सेस, जो किससे उत्पाद होता है, यानी किसका जो है मिश्रण होता है, डिफरेंट मिनरल्स जो होते हैं उन सब की जरूरत हमें होती है। तो खनिज लवणों के स्रोत के बारे में बात किया, खनिज लवण के बारे में हमने बात किया। अब अगला हम बात करेंगे आहारी रेशे, जिसे हम लोग वृक्षांश कहते हैं, या हम लोग उसे क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों,
रुक्षांश कहते हैं या फिर उसको अंग्रेजी में जो है डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। ओके, तो इसको जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। तो डाइटरी फाइबर्स की जरूरत हमारे शरीर में क्यों होती है, ये जो आहारी रेशे है उनकी जरूरत हमारे शरीर में क्यों होती है? क्योंकि भोजन का आवश्यक, ये क्या है, भोजन का एक आवश्यक अवयव है ना, जो हमारे शरीर में क्या करती है, जो हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर में जल की भी जरूरत होती है और आहारी रेशों की भी जरूरत होती है। तो ये जो आहारी रेशे जो है, ये हमारे शरीर के बिना बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करती है। और ये जो है आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश जो है, उसके स्रोत हम आपको बताएंगे कौन कौन सा है। बताइए, दाल हुआ, जैसे आलू हुआ, है ना, साबुत जो है सोयाबीन हुआ, ये सब जो है किसके है, रुक्षांश के स्रोत है, सब्जियां सब। तो रुक्षांश हमारे शरीर को क्या नहीं करता, कोई पोषक प्रदान नहीं करता, फिर भी क्या किसके लिए जरूरत होती है, फिर भी जो है ये भोजन का एक आवश्यक अवयव है। क्योंकि इसका क्या होता है, रुक्षांश के बिना हमारे शरीर में क्या होता है, पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में जो है मुश्किल होती है। तो रुक्षांश जो है यानी आहारी रेशे जो है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से क्या करते हैं बच्चों, सहायता करती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो रुक्षांश है वो हमारे शरीर के लिए, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट, है ना, एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि दिस हेल्प क्या करता है, किसमें मदद करता है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, उन सब भोजन को जो है बाहर निकालने में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। ओके, चलिए जरा इसके भी कार्य देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो बच्चों हमारे खाने में जो रुक्षांश है यानी जो आहारी रेशे है, डाइटरी फाइबर्स है, वो क्या है, पूर्ति, उसकी पूर्ति किससे होती है, मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। यानी जो ज्यादातर जो है प्लांट से होती है, पौधों से हमें जो है मुख्य रूप से क्या मिलता है, आहारी रेशे मिलते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत, है ना, जैसे कि जो है साबुत खाद्यान्न हुए, दाल हुआ, आलू हुआ, ताजे फल हुए और सब्जियां, ये सब जो है किसके स्रोत है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत है। अब देखिए रुक्षांश क्या करता है बच्चों, रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती है। तो इस बात को याद रखिएगा, रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या क्लियर हो गया, जो आहारी रेशे है वो किस नाम से भी जाने जाते हैं, वे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए तो इसको एक और बार देख लेते हैं सारे पॉइंट्स। बताइए कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखिए, रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, यानी जो जो रॉ जो खाद्यान्न होते हैं, है ना, उनसे, और जो है हमारे दाल से, आलू से, ताजे फल और सब्जियों से होती है। फिर अगला क्या देखा हमने, रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। अगला देखिए, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब जो है हमारी अगली जो बचा हुआ है वो है जल। तो हमने जो है मिनरल्स की बात किया, है ना, मिनरल्स, खनिज लवण की बात किया, मिनरल्स की बात किया, आहारी रेशों की बात किया। अब हम लोग जो है अगला किसके बारे में बात करेंगे, अगला जो है हम लोग बच्चों जल के बारे में बात करेंगे। यानी आप सबको पता है जल क्या करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ना जल। जल के बिना क्या नहीं कर सकते बच्चों, जल के बिना हमारा जो है
जीवन संभव नहीं है। तो हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? जल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हमारे शरीर में जो है जल क्या कार्य करता है, वाटर जो है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सब तैयार हो जाइए। जल, आप मुझे बताइए पॉइंट वाइज की जो है जल जो है, जो पानी जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं? कोई बता सकता है? चलिए मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे मुझे क्या क्या जवाब दे रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जल की उपस्थित जो है भोजन में, जब जल उपस्थित होता है तो क्या होता है? पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। यानी जो जो हम लोग फूड जो खाते हैं, भोजन जो खाते हैं, तो उन सबको हमारे शरीर में क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, अवशोषित करने के लिए। लिख लीजिए पॉइंट, अवशोषित करने में। ओके, तो ये क्या करता है बच्चों? ये जो पोषक है, पोषकों को क्या करते हैं? पोषक जो है पोषकों को अवशोषित करने में जल हमारे शरीर में क्या करता है? मदद करता है। फिर और क्या करता है बताइए मुझे। चलिए, बिल्कुल सही। जो है अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? जैसे कि मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकालने में सहायता करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को। पॉइंट्स लिख लीजिए। जो है जल और क्या कार्य करता है बच्चों? जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? बाहर निकाल देता है ना। अपशिष्ट पदार्थों को जल क्या करता है? हमारे शरीर से पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में सब जो है क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो हमने क्या देखा कि ये जो है किस लिए हेल्प करता है? इट हेल्प्स, है ना, इन थ्रोइंग आउट, क्या करता है? सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। किस रूप में करता है? हमारे यूरिन के रूप में करता है, या फिर जो है हमारे शरीर में स्वेट के रूप में ये कार्य करता है। ओके, तो इतनी बातें जो है आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं एक एक करके कि जल के और क्या क्या कार्य है। चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है जल के बारे में बात कर रहे हैं कि जल जो है क्या क्या कार्य करता है। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं क्या कार्य करता है। यस, जो है जल जो है सामान्यतः क्या करता है? हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो क्या करता है? वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल है, दूध है, चाय, यानी जो भी आप लिक्विड रूप में लेते हो, जो भी आप द्रव रूप में जो है लेते हो, वो क्या है? वो हमारे शरीर में क्या करता है? जल के रूप में जो है उपस्थित होता है, जल के रूप में जाता है। और उतनी ही जरूरत होती है, यानी कि बहुत सारा पानी पी लिया, है ना, बहुत सारे जल की चीजें ले लिया, तो हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वो हमें किन वस्तुओं से प्राप्त होता है? जो हम लोग द्रव रूप में लेते हैं, है ना, जो लिक्विड रूप में जो हम लोग लेते हैं। जैसे कि आप जो है पानी पीते हो, जूस लेते हो, या फिर दूध पीते हो, चाय पीते हो, तो इन सब रूप में जल जो है हमारे शरीर में पहुंचता है। अगला देखिए, जो भी भोजन पकाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं, है ना। जितना भी भोजन हम लोग जो है बनाते हैं, आप ऐसा देखते हो कि बिना जल के जो है कई कई चीजें बना सकते हो, जैसे पॉपकॉर्न सब बना रहे हो, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो चीजें बना रहे हैं उन सब में किसका इस्तेमाल करते हैं? जल का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इस पॉइंट को जो है आपको लिखना है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारे शरीर की जो पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर की न्यूट्रिएंट्स जो है, जो हमें भोजन से मिलता है, फूड से मिलता है, वो उन सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। अगला देखिए, फिर क्या करता है जल? यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों, है ना, जैसे कि मूत्र हुआ या पसीने हुआ, उन सबको जो हमारे शरीर में जिनकी जरूरत नहीं है ना, उन सबको क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया? ओके, चलिए, तो हमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि जल किस किस रूप में मिलता है, हम कैसे कैसे जल को जो है ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में, और जो हर चीज जो हम द्रव रूप में लेते हैं वो क्या है? जल है। ओके, तो जल इस रूप में सब
करते हैं। फिर जो हम भोजन पकाते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। फिर जल में जो है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को हमारे शरीर में अवशोषित करवाता है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, मूत्र पसीने आदि को जो है हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी कौन कार्य करता है बच्चों, जल जो है कार्य करता है। तो हमने जो है जल के प्रयोग देख लिया, किस किस तरह से जल जो है हमारे शरीर को, है ना, किस तरह से हम लोगों को, हमारे शरीर को क्या करते हैं, हर चीज में जल जो है मदद करता है। अब हम लोग तो इतनी बातें क्लियर है। ओके, इन सब बातों में कोई भी डाउट है तो मेरे बच्चे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपके क्वेश्चन सेशंस जो है उसमें आप लोग बातें क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, तो हम लोग अब जो है, अब आपसे कहा ना जैसे कि हर चीज जो है एक कैसे मात्रा में लेना चाहिए, कोई भी खाद्य पदार्थ या कुछ भी हमारे शरीर में जितनी जरूरत है उस रूप में ही हमें लेना चाहिए। जो हमें किससे पता लगता है, संतुलित आहार से। चलिए टॉपिक लिख लिख लीजिए सभी, संतुलित आहार। संतुलित आहार जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताइए मुझे। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बैलेंस्ड डाइट। ओके, संतुलित आहार जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट। यानी वो क्या है, आप जरा बताइए। हम लोग जो है एक दिन में जितनी भी चीजें खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हो आप, जरा सुबह से सोचिए क्या क्या खा रहे हो आप, है ना। आपने बहुत सारी चीजें ब्रेकफास्ट में लिया, लंच में लिया, बीच में लिया, इंटरवल इंटरवल के समय आपने लिया, या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में लेते हो, रात को भोजन के रूप में लेते हो। तो जो जो हम लोग खाते हैं, जितनी चीजें हम दिन में पूरा दिन खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बता सकता है कोई। बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसको जो है हम लोग आहार कहते हैं। ठीक है, फूड कहते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि आहार किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, यानी जो भी चीजें पूरे दिन में हम लोग खाते हैं, पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। अब बच्चों, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में क्या होना चाहिए, हमने आपको बताया ना, अभी 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 हमने किसके बारे में चर्चा किया, बताइए। बिल्कुल सही, पोषक तत्व होने चाहिए। ओके, हमारे शरीर की अगर वृद्धि हमें चाहिए तो हमारे शरीर में क्या मौजूद होने चाहिए, यानी हमारे आहार जो हम खाते हैं उसमें जो है हमारे शरीर को वृद्धि देने के लिए पोषक तत्व की जरूरत होती है। ओके, तो आहार में पोषक तत्व कैसी मात्रा में चाहिए बताइए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, या फिर जो है बिल्कुल ही नहीं चाहिए, किस तरह से चाहिए बताइए। यस, उचित मात्रा में, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यानी ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बिल्कुल कैसा चाहिए बच्चों, उचित मात्रा में जो है हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, पोषक तत्व होना चाहिए, है ना। तो जो हम लोग, यानी हमारे शरीर को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो हम लोग खाते हैं, सब सारी चीजें जो खाते हैं डाइट में, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है जो आहार कहते हैं, जो जितनी चीजें हम लोग खाते हैं उसमें पोषक तत्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उचित मात्रा में, नॉट टू मच, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, या फिर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ओके, और जो हम लोग खाते हैं उनमें जो है और क्या होना चाहिए, डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, है ना। पानी भी चाहिए और रफेज की मात्रा भी क्या होना चाहिए, जो है हमारे शरीर में उचित मात्रा में, यानी सब चीजों की जो है उचित मात्रा में हमारे शरीर को मिलना चाहिए, यानी रुक्षांश भी होना चाहिए उचित मात्रा में, है ना। फिर और क्या होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, सभी जो है उचित मात्रा में हमारे शरीर को क्या करना चाहिए बच्चों, मिलना चाहिए। ओके, तो आपको जो है अब इससे क्या पता चला कि जो है बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हो, मुझे कोई बता सकता है। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, संतुलित आहार क्या होता है, वह आहार होता है जिसमें शरीर के लिए
आवश्यक सभी पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है, ये सब कैसे मात्रा में होना चाहिए बच्चों? बताइए कैसे मात्रा में होना चाहिए? बिल्कुल सही, संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ना ज्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करना होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए हम लोग इस तरह संतुलित मात्रा में आहार खाते हैं? क्योंकि आवश्यक पोषण प्रदान करना हमारे शरीर को क्या रखने के लिए, बताइए? बिल्कुल सही, स्वस्थ रखने के लिए और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करना, ये किसका काम है? संतुलित आहार का। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए। ओके, तो इस बात को मेरे बच्चे लिख लीजिए, संतुलित आहार क्या होता है और क्या कार्य करता है, इन सबको जो है आप पढ़कर आएंगे। तो बच्चों, अभी जो है हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो मेरे बच्चे ये सारी बातें जो है क्या करेंगे, पढ़कर आएंगे। अगले क्लास में हम जो है इसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे। ओके, और उसके बाद जो है हम लोग जो है जो डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं, यानी हमारे शरीर में जो है रोग कैसे होते हैं, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक